लिच्छवी गणराज्य का उगम, विस्तार तथा अंत विस्तार से। लिच्छवी गणराज्य प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख गणराज्यों में से एक था, जो वैदिक काल के बाद और मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले उत्तरी भारत में फला फूला। इस गणराज्य का केंद्र वर्तमान बिहार के वैशाली क्षेत्र में था। लिच्छवियों का इतिहास सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीचे लिच्छवी गणराज्य के उद्भव, विस्तार और अंत को विस्तार से समझाया गया है। नंबर 1, उद्गम यानी उगम। लिच्छवी गणराज्य का उद्भव लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लिच्छवी एक क्षत्रिय वंश था जो वैदिक साहित्य में उल्लिखित है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में लिच्छवियों का उल्लेख मिलता है। वे मूल रूप से गंगा नदी के उत्तरी तट पर बसे थे और वैशाली यानी वर्तमान बिहार उनकी राजधानी थी। गणतांत्रिक व्यवस्था। लिच्छवी गणराज्य एक गणतंत्र था जिसमें शासन सत्ता किसी एक राजा के हाथ में न होकर कुलीन वर्ग क्षत्रिय सभासदों के समूह के पास थी। इस व्यवस्था में सभा और समिति जैसे संस्थान महत्वपूर्ण थे जो सामूहिक निर्णय लेते थे। सामाजिक संरचना। लिच्छवियों का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन गणतांत्रिक व्यवस्था के कारण सामाजिक गतिशीलता और समानता का कुछ स्तर मौजूद था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में लिच्छवियों को एक संगठित और समृद्ध समाज के रूप में चित्रित किया गया है। धार्मिक प्रभाव। लिच्छवी गणराज्य बौद्ध और जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्षेत्र था। बुद्ध और महावीर दोनों ने वैशाली में समय बिताया और लिच्छवियों से समर्थन प्राप्त किया। नंबर 2, विस्तार। लिच्छवी गणराज्य अपने शासन, व्यापार और कूटनीति के कारण उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली गणराज्य के रूप में उभरा। इसके विस्तार के प्रमुख पहलू निम्नलिखित है। राजनीतिक संगठन। लिच्छवियों की गणतांत्रिक व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उनकी सभा में हजारों सभासद यानी रज्जुक शामिल थे जो सामूहिक रूप से शासन चलाते थे। इस व्यवस्था में एक गणमुख्य या नेता चुना जाता था जो कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता था। यह व्यवस्था अन्य समकालीन राजतंत्रों से भिन्न थी। आर्थिक समृद्धि। वैशाली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो गंगा नदी के किनारे होने के कारण व्यापार और वाणिज्य के लिए उपयुक्त था। लिच्छवियों ने कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके सिक्के और मुद्राएं भी पुरातात्विक साक्ष्यों में मिलती है जो उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। सैन्य शक्ति। लिच्छवियों की सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार और रथ शामिल थे। उनकी सैन्य संगठन शक्ति ने पड़ोसी राज्यों और मगध और कौशल के साथ प्रतिस्पर्धी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कूटनीति और गठबंधन। लिच्छवियों ने अन्य गणराज्यों जैसे वज्जी संघ, जिसमें लिच्छवी प्रमुख थे, उनके साथ मिलकर एक शक्तिशाली संगठन बनाया। उन्होंने मगध के साथ विवाह संबंधों और संधियों के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाया। उदाहरण के लिए मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी चेल्लना लिच्छवी राजकुमारी थी। सांस्कृतिक योगदान। लिच्छवियों ने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। वैशाली में बुद्ध की कई यात्राओं का उल्लेख मिलता है। उसके अतिरिक्त लिच्छवियों ने शिक्षा और कला को भी प्रोत्साहित किया। अंत। लिच्छवी गणराज्य का पतन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इसके अंत के प्रमुख कारण इस तरह है। मगध साम्राज्य का उदय। मगध का राजा अजातशत्रु यानी बिंबिसार का पुत्र लिच्छवियों का कट्टर प्रतिद्वंद्वी था। उसने वज्जी संघ, जिसमें लिच्छवी शामिल थे, उनको परास्त करने के लिए कूटनीति और युद्ध दोनों का सहारा लिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को वैशाली भेजकर लिच्छवियों में फूट डाली और फिर सैन्य हमला करके वैशाली पर कब्जा कर लिया। आंतरिक कलह। लिच्छवियों की गणतांत्रिक व्यवस्था में सभासदों की बड़ी संख्या के कारण निर्णय लेने में देरी और असहमति की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इससे आंतरिक एकता कमजोर होती गई, जिसका लाभ मगध ने उठाया। बाहरी आक्रमण। मगध के अतिरिक्त अन्य शक्तियों के उदय और क्षेत्रीय युद्धों ने भी लिच्छवियों को कमजोर किया। गणतंत्र से राजतंत्र की ओर परिवर्तन। लिच्छवियों की गणतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ी और मगध जैसे शक्तिशाली राजतंत्रों ने क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वैशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और लिच्छवियों का गणतंत्र स्वतंत्र हुआ और समाप्त हो गया। लिच्छवियों का पुनरुत्थान और बाद का इतिहास। हालांकि लिच्छवी गणराज्य का अंत मगध के अधीन हो गया, लेकिन लिच्छवी वंश का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। गुप्तकाल यानी 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिच्छवियों का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया, जिससे गुप्त साम्राज्य को मजबूती मिली। इस काल में लिच्छवियों का प्रभाव नेपाल तक फैला, जहां उन्होंने एक स्वतंत्र शासन स्थापित किया। नेपाल के लिच्छवी राजवंश 4वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी ने कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्व और विरासत। गणतांत्रिक आदर्श। लिच्छवी गणराज्य प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। उनकी सभा और समिति व्यवस्था आधुनिक लोकतंत्र के प्रारंभिक रूप को दर्शाती है। धार्मिक योगदान। लिच्छवियों ने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण देकर भारतीय दर्शन और धर्म के विकास में योगदान दिया। सांस्कृतिक प्रभाव। वैशाली एक सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा, जिसने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाया। नेपाल में लिच्छवी।
नेपाल में लिच्छवी राजवंश ने स्थापत्य, मूर्तिकला और शासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज भी नेपाल की सांस्कृतिक विरासत में देखा जा सकता है। निष्कर्ष: लिच्छवी गणराज्य प्राचीन भारत के गणतांत्रिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल से जुड़ी है और इसने अपनी गणतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक योगदान के कारण उत्तरी भारत में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। हालांकि मगध के उदय के साथ इसका अंत हुआ, लेकिन लिच्छवियों की विरासत गुप्तकाल और नेपाल के लिच्छवी राजवंश के माध्यम से जीवित रही। ये गणराज्य प्राचीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक विविधता का प्रतीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर टच कर लीजिए, ऑल ऑप्शन को ऑन कर लीजिए और इसी तरह से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए।